आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई है। इसी सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मनोज नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनोज जी, कल ममता बनर्जी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, कल सुनवाई है एसआईआर को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, कल मैंने पिछले दिनों जिस तरह से सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, देश की प्रथम ये ममता बनर्जी सीएम हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खुद से बहस की। और जिस तरह से चुनाव आयोग हो या फिर सेंट्रल एजेंसी हो, ये जो है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अपनी दबिश बढ़ा रही है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपना चुनावी दंगल जीतना चाह रहा है। पश्चिम बंगाल का 77 का जो सीट है, आंकड़ा है, उसको जो है 3 अंक में, 3 डिजिट में जो है लाना चाह रही है बीजेपी। वैसी स्थिति में ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। इधर से एसआईआर के पर जो है ममता बनर्जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसका मेन यही है कि वोटर लिस्ट से जो है नाम काटे जा रहे हैं। बिहार में भी यही हुआ था और जहां जहां भी एसआईआर हो रहा है, सबसे बड़ा यहां पर बड़ी बात यह है कि पिछली बार 2002 में जब पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर हुआ था, उस समय 2 साल का वक्त लगा था और ये 2 महीना में कैसे जो है पूरा हो जाएगा। 7 करोड़ का वोटर लिस्ट तैयार करना है। अब बताइए ना, इतना ही दिन में जो है चुनाव आयोग ने दावा किया है कि 92% जो है लगभग गणना पत्र जो है हमने पूरा कर लिया है। ये कहाँ से संभव है? चुनाव आयोग का आरोप है कि ममता बनर्जी वहाँ पर बहुत पक्षपात कर रही है। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर यह आरोप है कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रही है और तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। और ममता बनर्जी का यह भी आरोप है कि जिस तरह से एसआईआर यहां पर किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, इससे साफ प्रतीत होता है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पिछले दरवाजे से जो है इसकी ये लागू की जा रही है, इसकी तैयारी चल रही है। ये ममता बनर्जी का आरोप है। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इसका जवाब मांगा था। चुनाव आयोग जो है कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, चुनाव आयोग जो है अपना पूरा दस्तावेज, अपना डिफेंसिव जो भी दस्तावेज है, जो आरोप है ममता बनर्जी का, उसका जो भी डिफेंसिव डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेकर के चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी और फिर उसके बाद में रिव्यू शुरू होगा। तो रिव्यू होने के बाद में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्या ऑर्डर है। लेकिन चुनाव आयोग का साफ तौर पे कहना है कि ममता बनर्जी सहयोग नहीं कर रही हैं। पिछले 24 नवंबर को जिस तरह से सीओ ऑफिस में लेकिन देखा जाए अगर मनोज जी, तो पहली बार आजाद भारत में ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जो है खुद से वहां मतलब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, एसआईआर को लेकर खुद से चाह रही हैं कि अपना मतलब केस लड़ने के लिए वो खुद चाह रही हैं और कह रही हैं कि इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट है, मतलब जजों से, मतलब जो वो बैच जो है जज। देखिए अजरा जी, ये सीधी सी बात है। पहले जो है एसआईआर कराने में 2 साल का वक्त लगता था, अब क्या हो गया है कि 2 महीने में पूरा हो जा रहा है। ये जो है सोचने वाली बात है। और इतना आनंद फानंद में जो काम किया जा रहा है, हालांकि पिछली बार जो बहस हुई थी उसमें जो है चुनाव आयोग के वकील बोले थे कि हम वहां से अधिकारी मांग रहे हैं, ग्रेड 2 के जो है अधिकारी मांग रहे हैं, मात्र 80 जो है मिला है। लेकिन अब की बार जो है ये ममता बनर्जी कल सुप्रीम कोर्ट में बहस होना है और कल जो है उन्होंने कल देर शाम को लगभग 5800 अधिकारी की नियुक्ति कर दिया है। मतलब कि प्रपोजल दे दिया है कि हम आपको 5800 आपको ग्रेड 2 के अधिकारी आपको दे रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोक ममता बनर्जी ने चल दिया है। चुनाव आयोग के वकील उस पिछले बहस में जो भी आरोप लगाए थे, ममता बनर्जी ने उसका सारा जो है कमी बेसी अपना पूरा कर दिया है। लेकिन अब कल क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पर भी चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी फिर जाएंगी क्या। अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में फिर जाती हैं, बहस करती हैं, तो ये जो है देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछली बार जो है उन्होंने अपना तेवर दिखला चुका है और खुद से जो है बहस करना ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो मैंने पहली बार ऐसा भारतीय इतिहास में हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अजरा जी ये भी है और जनता का और लोगों के बीच में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पहले एसआईआर कराने में 2 साल का समय लगता था, अब 2 महीना में ही जो है चुनाव आयोग कैसे जो है आनंद में हो रहा है। लेकिन सवाल ये है मनोज जी कि आप देखिए कि जिनका भी नाम कटा है उनको वो लेके, परिवार को लेके वो दिल्ली पहुंच गई, चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई, बाहर में वो सारे लोगों को दिखा रही हैं कि देखिए इन लोगों का नाम कटा है।
तो ये हो क्या रहा है? और चुनाव आयोग एक तरफ दावा कर रही है कि किसी का भी नाम नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग का प्रॉपर काम कर रहे हैं, बीएलओ को भी टारगेट दिया गया है। तो ये हो क्या रहा है? कौन सही लग रहा है कि ममता बनर्जी लग रही है कि वो बोल रही है कि नाम नहीं मतलब छूट रहा है, और इधर कह रहे हैं जो चुनाव आयोग है कि नहीं हम लोग सारा अच्छा से काम कर रहे हैं, सारा फॉर्म भरे। उनका कहना कि फॉर्म 7 नहीं भरा जा रहा है। देखिए, चुनाव आयोग का जो दावा है वो जो है, अगर उसमें कहीं किसी का नाम छूट जा रहा है, नाम कट जा रहा है, तो उसका भी जो है मतलब कि प्रतिवाद करने का, उसका भी जो है अपना फॉर्म अप्लाई करने का उस चुनाव आयोग ने नियम बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, भूखमरी के कगार पर है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वो जो है उतना सोशल मीडिया सब समझता नहीं है, कहीं नेटवर्किंग का मामला जानता नहीं है, और वैसी स्थिति में वो कहाँ से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकेगा, कहाँ से जो है फिर मैंने दौड़ा दौड़ी जो है चक्कर लगाते फिरेगा। ममता बनर्जी जो है जो प्रयास कर रही हैं कि जिन लोगों का नाम छूट रहा है, कम से कम एक तो एग्जाम्पल के तौर पे वो जो है उस लिस्ट को जो है सुपुर्द करेंगी। ऐसा जो है बताया जा रहा है कि जिन लोगों का नाम कटा है एसआईआर में, उन लोगों का लिस्ट तैयार किया जा रहा है, उन लोगों का लिस्ट जो है कोर्ट में सुपुर्द किया जाएगा कि इन लोगों का नाम काटा गया और किस आधार पर काटा गया। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी जब इतना एग्रेसिव हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ अगर वो पहुंची हैं, तो उनके पास पुख्ता सबूत होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल नहीं है। अब चुनाव आयोग किस परिस्थिति में एसआईआर 2 महीने में जो है पूरा कर रही है, और वहां पर और ग्राउंड लेवल पे क्या क्या हो रहा है। ममता बनर्जी कह भी रही हैं, साफ तौर से देखा जाए ममता बनर्जी का कहना है कि आप देखिए अगर तो असम में नहीं हो रहा है एसआईआर, असम में क्यों नहीं हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है चुनाव आयोग पर कि असम में क्यों नहीं हो रहा है। अब असम में क्यों होगा भाई, वहां पर तो बीजेपी की सरकार है, बहुमत में सरकार है, तो क्यों होगा वहां पर? यो तो मतलब कि सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये हो रहा है। सब जगह जो है, मान लीजिए कि तमिलनाडु में होना है, केरल में होना है चुनाव, पुडुचेरी में होना है, असम में होना है, इस साल 2026 में होना है, तो फिर असम भी तो एक मुद्दा बनता है। वहां पर चूंकि बीजेपी की सरकार है, बाकी तमिलनाडु है, केरल है, सब माने ये सब जगह जो है बीजेपी की सरकार नहीं है। वैसी स्थिति में जो है असम में है, तो असम में क्यों नहीं हो रहा है? ये तो सवाल, अब जो ये राजनीतिक सवाल है, ये तो सवाल होना ही चाहिए, और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए कि आखिर असम में क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ममता बनर्जी पर भी जो है चुनाव आयोग ने आरोप लगाया है कि ये देश में एक पहला जो है ये सीओ ऑफिस मेरा है वेस्ट बंगाल में, जहां के सीओ को वायु सुरक्षा प्रदान किया गया है। मतलब कि चुनाव आयोग का साफ तौर पे कहना है कि वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही है। जो भी वहां पर हिंसात्मक या भी मारपीट जो हमारे चुनाव जो काम हो रहा है उस पीरियड में हो रहा है, उसका एफआईआर लॉन्च नहीं हो रहा है। ये भी जो भी ये तमाम जो मामले हैं, कल जो है इसकी सुनवाई होगी, कल जो है चुनाव आयोग भी अपना ये पक्ष रखेगी। अब ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही होगा कि वो जो मुद्दा बनाई हुई है कि जिन लोगों का नाम कट रहा है, उसका अगर लिस्ट ले करके अगर सुप्रीम कोर्ट में देती हैं कि इतने लोगों का नाम कटा, किस आधार पे कटा, क्यों चुनाव आयोग ने काटा, इस पर अगर जो है ममता बनर्जी ये पॉइंट को डिफेंस में लेती हैं, वैसी स्थिति में अगर जो है कोर्ट इसकी सुनवाई कर करके अगर जो है इस पर चुनाव आयोग की गलती पाती है ये सुप्रीम कोर्ट, तो वैसी स्थिति में चुनाव आयोग के लिए महंगा पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो मनोज जी ने कल बताया है कि कल एसआईआर की सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, और ममता बनर्जी और जिन लोगों परिवार को लेके वहां गई थी, क्या उन लोगों को न्याय मिलता है, क्या एसआईआर के प्रक्रिया से उनको फिर से उनका नाम जुटता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।